Yes, good morning students. Today we will discuss shock therapy. Shock therapy क्या थी? It was the model of transition in the economy of USSR from socialist to capitalist influenced by the World Bank and IMF. इसमें जो था शॉक थेरेपी में जो यूएस का मॉडल जो था यूएस की जो इकोनॉमिक थी वो सोशलिस्ट थी, सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट में जो ये कन्वर्ट हुई और किसका इन्फ्लुएंस है? इन्फ्लुएंस बाय द World Bank and IMF. It was a total shift from socialist economic to a capitalist economics. इसमें totally shift हो गया था socialist economic to capitalist economics. State control on assets converted into private ownership. Under this therapy, collective farms were to be replaced by private farming and capitalism was adopted in agriculture. इसमें मेन जो था ये था कि इसमें टोटली जो था ये सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था और इसमें जितनी भी स्टेट ने कंट्रोल्स कर रहा था, जिस भी एसेट्स पे कंट्रोल स्टेट का कंट्रोल था उसमें वो प्राइवेट ऑनरशिप को दे दिया गया था। और इस थेरेपी के अकॉर्डिंग एंड कलेक्टिव फार्म्स जो थे वो रिप्लेस बाय द प्राइवेट फार्मिंग में रिप्लेस कर दिए गए थे एंड capitalism was also adopted in the agricultures. In Russia, about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies at throwaway prices. इसमें रशिया में जो था मोस्टली क्या गया कि 90% ऑफ द इस प्रोडक्ट्स इट्स इंडस्ट्रीज जो जितनी भी 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज जो थी उनको जो है एक प्राइवेट जो है इंडिविजुअल्स के लिए उनको सेल पे एक जो है कर दिया गया था, सेल कर दी गई थी और उसमें बहुत ही कंपनी थ्रो अवे प्राइसेस की एकदम जो है कम रेट पे वो उनको सेल के लिए रख दिया गया। एंड व्हाट वाज द इफेक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपीज? इफेक्ट्स में फर्स्ट इफेक्ट वाज द कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे मेन इफेक्ट जो था इंडस्ट्रीज का कोलैप्स हो गया और द इंडस्ट्रीज इन जो ऑफ द रशिया व रूइंड, सारी इंडस्ट्रीज जो थी उसमें बर्बाद हो गई थी। इन रशिया द स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स्ड व्हेन 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू प्राइवेट कंपनीज। कि इसमें जितना भी इंडस्ट्रीज का था वो रशिया का बिल्कुल बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था, क्योंकि इसमें 90% जो था वो सारा जो थे उसकी प्राइवेट कंपनीज को जो है बेच दिया गया था। एंड इट वाज द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट 3 कि ये बहुत ही बड़ा एक जो था लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द में हिस्ट्री में हुआ था कि जहाँ पर कि एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज जो जितनी भी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उनको अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट ए थ्रो अवे प्राइसेस पे उसको बेच दिया गया, घाटे में डाल के सारी इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ दैट वाज फर्स्ट पॉइंट इज द collapse ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड वन वाज द collapse ऑफ फूड सिक्योरिटी। द वैल्यू ऑफ द रूबल्स, द रशियन करेंसी डिक्लाइंस ड्रामेटिकली। जो रूबल थी उसकी जो रशिया की करेंसी थी वो एकदम डिक्लाइन हुई और पीपल लॉस्ट देयर सेविंग्स ड्यू टू द इन्फ्लेशंस। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड। इसमें क्या हुआ कि जितनी भी उसकी करेंसी की वैल्यू ख़त्म डाउन होगी तो जो भी लोगों के पास सेविंग्स थी, जितना भी लोगों ने सेव कर रखा था वो उनका ख़त्म हो गया। उनके आगे फूड शॉर्टेज आ गई और फूड सिक्योरिटी के लिए उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम्स थी लोगों के पास। और इसके अलावा जो रशिया जो था उसने फूड को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जबकि अपने देश जो है लोग जो थे वो मर रहे थे और इसी वजह से जो था वो रशिया ने स्टार्टेड टू इम्पोर्ट द फूड एंड द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट वाज इन 1989। और जो जीडीपी जो उसकी थी रशिया की 1999 में एकदम जो था डाउन होगी, बिलो होगी, जो कि 1989 में थी। थर्ड वन वाज द सोशल चेंज। The traditional system of social security and welfare of all came to an end.
कि सोशल चेंज में क्या था कि इसने रशियंस में ये कहा गया था कि वो जितना भी काम किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल्स के लिए काम किया जाएगा, पर इसमें एकदम चेंज आया। द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर जो है वो केम टू एन एंड, वो ख़त्म हो गया विद इन द ड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेड लार्ज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पुअर्स। इससे क्या हुआ, ज़्यादातर लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेटाइजेशंस इंक्रीज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द पोस्ट सोवियत स्टेट इंक्लूडिंग रशिया। और इसमें जो मेनली प्रॉब्लम्स क्या आई थी कि यहाँ पर देयर इज़ अ गैप, there was a gap between the rich and the poor in the post Soviet state including Russia, कि इसमें एक बहुत बड़ा जो था आपस में इनमें गैप आ गया था। और इसके अलावा जो मेन इफेक्ट क्या था, बैंकरप्टेड्स। द शॉक थेरेपी मेड अबाउट हाफ ऑफ रशिया 1500 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकरप्ट। इसमें क्या हुआ था कि मेनली जो था जब उसकी करेंसी रूबल्स जो थी वो डाउन हो गया उसकी वैल्यू, और तो इससे जो था शॉक थेरेपी की वजह से हाफ ऑफ द रशियंस बैंक 1500 बैंक्स जो थे वो बैंकरप्टेड हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी वो सब का दिवालिया निकल गया। एंड फेलियर टू इन्वॉल्व ए पीपल बेस गवर्नमेंट। और इसके अलावा नो एडिक्वेट अटेंशन वर पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्रीज। इन इंडस्ट्रीज किसी भी इन कंट्रीज में नो एडिक्वेट अटेंशन वर पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्रीज, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए इन कंट्रीज में कुछ भी नहीं किया गया। एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस वर ड्राफ्टेड इन अ हरे एंड ऑल द कंट्रीज हैड ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद इन अ वीक पार्लियामेंट। कि इससे मेन प्रॉब्लम्स क्या हुई थी कि सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राफ्ट किए गए थे वो बहुत जल्दी में करे गए थे, और ऑल द कंट्रीज जितनी भी इसमें कंट्रीज थी उनका स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था और विद इन अ वीक पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट वीक रही उसमें और जितने भी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे वो स्ट्रॉन्ग रहे। और इसके अलावा जो मेन जो था इन सेंट्रल एशिया मोस्ट प्रेसिडेंट एंजॉयज वास्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स। एंड सेंट्रल एशिया में मोस्टली जो प्रेसिडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पावर्स को एंजॉय कर रहे थे और उनको आगे की लोगों की जो फीलिंग्स है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एंड द प्रेसिडेंट तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अंदर 10 years एंड दे अलॉट नो अपोजिशन। उस समय क्या था कि कोई भी जो जितने भी प्रेसिडेंट्स थे इन कंट्रीज़ के वो अपना टर्म्स फिर अपने आप बढ़ा रहे थे, अपनी पावर्स को खुद ही बढ़ाए थे 10 years, देन फिर उसको एक्सटेंड कर रहे थे 10 years के लिए, और किसी भी अपोजिशंस को वहाँ पर अलाउ जो है नहीं किया गया था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया जो है उसकी कंडीशंस ख़राब ही होती चलेगी। रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, कि रशिया ने दोबारा से रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया इन 2000 में। और देन द 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, अपने इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद उन्होंने फिर से रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसका मेन रीज़न क्या था कि एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैसेज एंड मिनरल्स, कि रशिया के वहाँ पर बहुत सारी जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो फिर से रिवाइव करना स्टार्ट हुआ, और इसमें ऑयल, नेचुरल गैसेज एंड मिनरल्स थे। एंड लाइक कजाकिस्तान, Azerbaijan and Turkmenistan and Uzbekistan and other countries also reviving due to the sale of oil and gas, for which even pipelines have been laid in these territories on a rent. इसके अलावा जितनी भी ये दूसरी कंट्री थी कजाकिस्तान, अज़रबैजान, ये सब कंट्रीज़ की भी कंडीशन जो थी पहले से अच्छी होने लगी बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ द ऑयल एंड गैस। वो इसकी वजह से क्योंकि इनमें जो पाइपलाइंस थी वो उनमें से गई थी और उन पाइपलाइंस के उनके टाइटल्स में जाने के लिए उनको रेंट मिलता था, इसलिए उनकी कंडीशन जो है अब जो है रिवाइव होनी स्टार्ट हो गई थी इन 2000 में। थैंक यू।